साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अभिमान कहता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, और अनुभव कहता है कि समय आने पर मिट्टी की भी ज़रूरत पड़ेगी। साथ संगत जी, शुरू करते हैं आज की कहानी। ये बड़ी छोटी सी कहानी है जो कि पुराने ज़माने की। एक लड़का सेठ जी के यहाँ नौकरी किया करता था। सेठ जी ने एक दिन उसको काम पर से निकाल दिया। वो उदास हो गया क्योंकि बेरोज़गार हो चुका था और अपने घर की तरफ चलता चला जा रहा था। उदास होकर के गांव की सड़क पर अचानक से उसे किसी की आवाज़ आई कि इस गांव में कोई मज़दूर मिलेगा। उसने पीछे पलट करके देखा तो एक बाबा जी के कंधे पर 3 झोले लेकर के चले आ रहे थे। लड़के ने पूछा, क्या हो गया, क्या काम है? तो बाबा जी ने कहा कि देखो बेटा, मेरे पास में ये 3 झोले हैं। ये सबसे बड़ा भारी है, इसको कोई उठा लेता तो मुझे यहाँ से दूसरे गांव तक जाना है। उस झोले को लेकर के कोई मेरे साथ उस गांव तक चल देता तो मैं उसे 3 सोने के सिक्के देता। लड़के ने कहा, बड़ा अच्छा सौदा है, तो अभी काम से निकला हूँ, काम मिल गया। लड़के ने कहा, ठीक है, मैं लेकर के चलूँगा। नौजवान हट्टा कट्टा लड़का, उसने वो बड़ा झोला अपने कंधे पर टांग लिया और चलने लगा। बाबा जी बीच बीच में उसे देख रहे थे। लड़के को लगा कि इनको शक हो रहा है कि मैं झोले लेकर के भाग जाऊँगा। मैं क्या करूँगा? इसका लड़के ने पूछ लिया। वैसे कि इसमें क्या है, बड़ा भारी सा लग रहा है। बाबा जी ने कहा, बेटा इसमें तांबे के सिक्के हैं। लड़के ने कहा, अच्छा अच्छा, लेकिन चलने लगा और नदी के तरफ आ गया। लड़का तो पार करने लगा नदी, लेकिन बाबा जी इस किनारे खड़े हो गए। वो लड़का था, उसने पूछा, क्या हो गया, आप आ क्यों नहीं रहे हो? बाबा जी ने कहा, बेटा मेरे पास में अभी भी 2 झोले हैं और अगली गलती से मेरा पाँव फिसल गया, मेरा बैलेंस गड़बड़ा हो गया, संतुलन बिगड़ गया तो नदी के बहाव में बह जाऊंगा, डूब जाऊंगा। तुम मेरी कोई मदद कर दो। लड़के ने कहा, अब क्या करना है? बाबा जी ने कहा, एक और झोला ले लो, मैं तुम्हें 3 और सोने के सिक्के दूंगा। लड़के ने कहा, वाह बढ़िया सौदा है। उसने दूसरा झोला भी ले लिया। अब लड़के के पास में 2 झोले थे। थोड़ा आगे चले तो लड़के ने पूछा कि बाबा जी एक बात बताइए, दूसरे वाले झूले में क्या है? ये भी बड़ा भारी लग रहा है। बाबा जी ने कहा, इसमें चांदी के सिक्के हैं। लड़के ने कहा, अच्छा अच्छा। वो बुजुर्ग थे, बार बार उस लड़के पर नज़र रखे हुए थे। उनको लग रहा था कि कहीं ये झोला लेकर के भाग ना जाए। उस लड़के को लगा कि इन्हें मुझ पे शक हो रहा है, ये बड़े शक की निगाह से मुझे देख रहे हैं बार बार। तो उससे रहा नहीं गया और आखिरकार वह पलटा और इनकी तरफ देखते हुए कहने लगा कि आप मेरी बात सुनिए, आप मुझे चोर समझ रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं ये झोले लेकर के भाग जाऊंगा। साहब जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैंने जीवन में ईमानदारी निभाई है पूरे जीवन में, और आज मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। सेठ जी ने मुझे अपने यहाँ काम से निकाल दिया क्योंकि सेठ जी मुझसे कह रहे थे हेर फेर कर दो, घपला कर दो, घोटाला करने के लिए कह रहे थे, पैसों में हेर फेर करने के लिए कह रहे थे। ऐसा काम मैं नहीं कर सकता, मैं ईमानदार रहना चाहता हूँ, इसलिए मुझे काम पर से निकाल दिया गया। मैं तो अभी अभी ईमानदारी के चक्कर में नौकरी खो कर के आया हूँ, और आपको क्या लगता है आपके झोले लेकर के मैं भाग जाऊँगा? वो बुज़ुर्ग हंसने लगे क्योंकि उन्होंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो लोग चलते रहे और आखिरकार वह जगह आ गई जहाँ से वह एक गांव से दूसरे गांव पहुँचने वाले थे और एक पहाड़ के पास पहुँचने लगे। अब उनको वो पहाड़ पार करना था। पहाड़ के उस तरफ उनका गांव था। उस लड़के से बाबा जी ने कहा, देखो बेटा, एक झोला बचा है मेरे कंधे पर, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इस वज़न भी उठा करके पहाड़ चढ़ पाऊँगा। मैं अकेले ही पहाड़ चढ़ जाऊँ बहुत है। क्या तुम एक और झूले को ले लूँगा, मैं तुम्हें 3 और सोने के सिक्के दूँगा। लड़के ने कहा, लाइए उठा देता हूँ। लड़का तीनों झोले लेकर के धीरे धीरे पहाड़ चढ़ने लगा अपनी स्पीड से, और बाबा जी उससे भी स्लो स्पीड से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे और कह रहे थे कि तुम चलो चलो ऊपर पहुँच जाओ ऊपर तक, और वहाँ बैठ कर के मेरा इंतज़ार कर लेना, मैं आ ही रहा हूँ अपनी स्पीड से, तुम अपनी स्पीड से चलो। लड़के ने कहा, ठीक है।
उसने थोड़ी और स्पीड बढ़ा ली और जब वो आधा पहाड़ चढ़ चुका था उसके दिमाग में बुरा विचार आया। उसे लगा कि ये बाबा बुजुर्ग बाबा हैं, ये मेरा क्या ही कर लेंगे अगर मैं ये तीनों झूले लेकर के भाग जाऊं। इसमें से एक में तांबे के सिक्के हैं, दूसरे में चांदी के और तीसरे में बताया नहीं, लेकिन सोने के ही होंगे क्योंकि छोटी सी पोटली है। अगर मैं तीनों सिक्के झोले लेकर के भाग जाऊं तो ये क्या ही कर लेंगे मेरा, ये तो मुझे पकड़ भी नहीं पाएंगे, इनको पता भी नहीं चलेगा कहाँ चला गया। ये विचार लगातार चलने लगा, बुरा विचार, और लड़के से रहा नहीं गया। वो दौड़ने लगा, दौड़ते दौड़ते इतना दौड़ा कि सीधा जा कर के अपने घर पर रुका। तीनों झोले लेकर के उसने रखे और इस उम्मीद में जब उसने वो छोटा सोने वाला झोला खोला तो उसके अंदर देख के ही वो हक्का बक्का रह गया। झोले के अंदर सोने के सिक्के नहीं, पत्थर भरे हुए थे। दूसरा वाला खोला, उसमें भी पत्थर ही पत्थर थे और तीसरे वाले में भी बस पत्थर ही थे। बस क्वांटिटी एक में सबसे ज़्यादा, फिर कम और तीसरे में सबसे ज़्यादा कम। लड़के का दिमाग खराब हो गया। बाबा क्यों झूठ बोल रहा था, क्या नाटक कर रहा था, अपनी कहानी बना रहा था। सबसे छोटा जो झोला था उसमें जब पत्थर हटाए तो एक पर्ची मिली, कागज़ मिला जिस पर लिखा था कि बेटा मैं इस राज्य का राजा हूँ। मैं अपने लिए राजकुमार की तलाश कर रहा था, मेरी कोई संतान नहीं है। मैं राज्य का अगला राजा ढूंढ रहा हूँ जिसे मैं अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकूँ, और ईमानदारी व्यक्ति ढूंढ रहा हूँ। अगर तुमने आज ये तीनों झोले चुराए नहीं होते तो इनको लेकर के नहीं भागे होते तो शायद आज तुम ही इस राज्य के राजा बन जाते, लेकिन तुमने मुझे धोखा दे दिया। और ये सुनकर पढ़कर लड़का फूट फूट करके रोने लगा। पूरे जीवन ईमानदारी करी और एक स्टेप जो था वो गलत रख दिया और सब बिगड़ गया। साथ संगत जी, हम में से बहुत सारे लोग जीवन भर अच्छी क्वालिटीज़ के साथ आगे चलते हैं, अच्छे कदम रखते हुए चलते हैं, लेकिन एक बार अगर आपने बुराई की जो है उस जाल में फंस गए तो आप उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे और अपनी वो पुरानी पहचान वापस से नहीं बना पाएंगे। कई बार बुराई आप पर अटैक करती है, वह रावण जो है हमला करता है। उस अंदर के रावण को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए साथ संगत जी, वरना सालों की मेहनत, ज़िंदगी भर की मेहनत पे पानी फिर जाएगा। जब भी आप पर बुराई हावी हो उसे मोमेंट को याद कीजिए कि जब आपने जीवन भर ईमानदारी क्यों निभाते आ रहे हैं। साथ संगत जी, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्य निरंकार जी।